ओके ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स हमारा चला हुआ था, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा किया था हमने, ठीक है। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हम अब आगे ले चलते हैं। तो कुछ हमारे पास हमने देखा था प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन कैसे यूज होते हैं, क्वोशंट रूल भी हम लोगों ने देखा क्या होता है। अच्छा, क्वोशंट रूल जो है कहाँ पर यूज होता है, फिजिक्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड एक चीज कराने जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको डिफरेंशिएशन की एक और चीज भी कराऊंगा जो कि मैक्सिमा मिनिमा होता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, वो भी कराऊंगा। और क्वोशंट रूल, दोनों चीजें इकट्ठे कराने जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना। मैक्सिमा मिनिमा हम डिफरेंशिएशन में हमें आना चाहिए फिजिक्स में, ठीक है। और क्वोशंट रूल तो खैर ऑफ कोर्स आना ही चाहिए, ठीक है। तो लिखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। लिखिए स्टेप नंबर 1, ऐसे लिख सकते हैं आप पहले, टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा वी फॉलो फॉलोइंग 3 स्टेप्स। टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा वी फॉलो फॉलोइंग 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, differentiate y is equal to fx with respect to x. We have to differentiate y is equal to fx with respect to x, ठीक है। To find dy by dx. So differentiate y is equal to fx with respect to x to find dy by dx. This is the step number 1. Then we have step number 2. Put dy by dx is equal to 0 to obtain critical points. Put dy by dx is equal to 0 to obtain the critical points. Critical points निकालने हमने। critical points जैसे मान लो कुछ है x1 है, फिर x2 है, डैश डैश ऐसे करके कई पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेट अस पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में, स्टेप 1 और 2 ज्यादातर यूज होते हैं, स्टेप नंबर 3 भी कभी कभी यूज हो जाता है। अभी जो मैं आपको कराऊंगा एग्जाम्पल फिजिक्स का, उसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में हमारे पास क्या है, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, पुट ये जो x1 x2 x3 वैल्यूज आती है इसको यहां पर डालना है। पुट x1 x2 डैश डैश x3 इन y इज इक्वल टू fx, इस इक्वेशन में डाल दो। x1 x2 x3 डैश डैश जो भी है हमारे पास, इसको आप क्या करो, y इज इक्वल टू fx में पुट कर दो, ठीक है। ये 3 स्टेप्स है, ये आप नोट कर लो। अब देखो फिजिक्स में कहां यूज होते हैं, मैथ्स में तो देखो पूरा का पूरा फिर से एक चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में ये कहां यूज होता है वो जानना हम सबके लिए जरूरी है। फिजिक्स में अगर हम एक आर्टिकल उठाएं, है ना, हमारे +2 का आर्टिकल होता है, उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, देयर इज अ रिंग विच इज चार्ज्ड, and the charge on this is capital Q, and the center of the ring is here, this is O, and this is the axis of the ring.
तो एक रिंग की एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का आर्टिकल्स है हमारे पास, ठीक है। तो इस रिंग की एक्सिस के ऊपर यहां पर कोई पॉइंट है, देयर इज अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, देयर इज अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। वी नीड नॉट टू फाइंड आउट, वी विल आई विल टेल यू द फॉर्मूला, फाइंड आउट हम बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद आ गया होगा कि एक आर्टिकल था, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे कैसे निकालते हैं, हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा मिनिमा करने जाएंगे। वी विल डू द मैक्सिमा मिनिमा ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उसका ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है, उसका ग्राफ भी बनाएंगे। तो यहां पर ये रेडियस है r, ये x है। पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉइंट P पे आगे की तरफ होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है आफ्टर सर्टेन डेरिवेशन दैट यू माइट रिमेंबर, वो आता है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। दिस इज द फॉर्मूला, ओके। के क्यू एक्स, के क्या है, के है 1/4πε0, 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू है, ठीक है। और Q इज द चार्ज ऑन दिस, इसके ऊपर चार्ज है। x ये वाला डिस्टेंस है, और x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, ये जब हम इसको करते हैं डेरिवेशन करते हैं तो ये आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब देखो यहां पर क्या है, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x, ठीक है। तो लिखिए, अब जरा क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x is given by this equation. Electric field at a distance x is given by kqx upon x square plus r square की power 3/2. Electric field at a distance x is given by this equation, kqx upon x square plus r square की power 3/2, है ना। क्वेश्चन फॉर्म में लिख लीजिए। ड्रॉ E वर्सेस x ग्राफ, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x ग्राफ, एंड आल्सो कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने निकालनी है। अच्छा, अपने एनसीईआरटी में, अपने बोर्ड में ये डेरिवेशन यहां तक है, इसके आगे की कहानी नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहां पर मैं ये चीज भी करवा रहा हूं, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे जाऊंगा तब मैं ये डिफरेंशिएशन उस समय नहीं करवाऊंगा, तो इस समय आपको मैं यहां पे ये करवा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहली चीज क्या है, अगर हम बोले कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेंटर मतलब ये, तो ये x जो है, इस x को धीरे धीरे कम करके 0 कर दो, तो x को 0 डाल दो यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, x को 0 पुट कर दो, ठीक है। अच्छा, अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड एट फार अवे ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर काफी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हम बोलेंगे x शुड बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू r। ये x डिस्टेंस इस r से काफी बड़ा होना चाहिए, तो यहां पे हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं। अगर x लार्ज होगा तो x स्क्वायर भी काफी लार्ज होगा एज कंपेयर टू r स्क्वायर। अच्छा, अगर x स्क्वायर भी लार्ज हुआ तो x स्क्वायर के सामने आप r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर पाएंगे, आप कर दीजिए, ठीक है। तो कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट फार अवे पॉइंट आएगा हमारे पास kqx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के सामने आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करो, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर की पावर आ जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे x से x कैंसिल, ये आ जाएगा kq अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला kq अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है एट अ फार अवे पॉइंट दिस रिंग इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ऐसा बिहेवियर है इसका, ठीक है। अच्छा,
अब हम बात करते हैं ग्राफ की, फिर मैक्सिमा मिनिमा की बात होगी। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा ग्राफ है। अच्छा, ये हमने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में हमारे पास जो है x ये है, x इज इक्वल टू 0 यहां पर है। जब x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, और जब x बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, x बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है। यहां पे ग्राफ यहां से आएगा, और काफी दूर जब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे करके कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां से जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बड़ी होगी, उसके बाद ही तो कम होगी, क्योंकि यहां पे तो 0 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पर भी कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, और फिर कम होगी, इस तरीके से। और जब हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएंगे, मतलब यहां से पीछे की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। तो नेगेटिव डायरेक्शन में वो क्या करेगी? घटेगी, अपनी मिनिमम वैल्यू तक जाएगी, और फिर ऐसे जाएगी। सिमिलर जैसा ग्राफ रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, सिमिलर टाइप ऑफ ग्राफ रहेगा। तो ये ग्राफ बन गया। अच्छा, अब यहां पर हमारे को क्या निकालना है? बेसिकली मैं यहां पे क्यों आया हूं, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने ये क्यों उठाया? क्योंकि यहां पर एक अच्छे लेवल की डिफरेंशिएशन यूज होती है और मैक्सिमा मिनिमा यूज होता है। कल हमने क्वोशंट रूल किया था, वो यूज होगा। अब यहां पे हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि यार ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब है और ये कितनी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितनी है, और ये मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये कब है एक्स की वैल्यू पे, और ये कितनी है, हमें ये बताना है। मतलब हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों चीजें निकालनी है। निकाल सकते हैं हम। ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इसका मैक्सिमम मिनिमा कर दीजिए, जो मैंने आपको अभी पीछे 3 स्टेप्स सिखाए, लिखा है, 3 स्टेप्स लिखा है। अब वो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप इसको सीखो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे? सबसे पहले हम यहाँ पे जो है इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, चेन रूल भी मैंने लास्ट क्लास में कराया था, आज मैं उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा चेन रूल के ऊपर, ठीक है। तो चेन रूल यहां पर भी यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ये हमारे पास आ गया के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। लेटेस्ट फर्स्ट स्टेप क्या था भाई? डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी अपॉन डी एक्स करो। के क्यू कांस्टेंट है, के इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्यू इज द चार्ज ऑन द रिंग, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले लो, यहां पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर क्या बचेगा? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये बच रहा है, ये बच गया हमारे पास। अब यहां पर क्वोशंट रूल लग रहा है। कैसे? ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्वोशंट रूल एक बार मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, फिर अप्लाई करता हूं, ठीक है। वैसे तो आपको याद ही होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास था u बाई वी। u यहां पे है x, v यहां पे है ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर। तो क्या होता है क्वोशंट रूल? ये होता है डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये होता है हमारे पास, ओके। तो अब यहां पर इसको कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास के क्यू, यहां पर इसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दो। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 3/2 है, तो पावर 3 बचेगी सिर्फ। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 आएगी, जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, यहां पे आ गया डिनोमिनेटर, ठीक है, 3/2, ये डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो तो 1 होता है, बाद में लिख लेंगे, माइनस। अब यहां पे आ जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है? वो x है, x इंटू डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये है। तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो क्वोशंट रूल ये हमने अप्लाई कर दिया। अब यहां चेन रूल अप्लाई होगा, वो भी हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। तो चेन रूल और क्वोशंट रूल इकट्ठे इसमें अप्लाई हो रहा है। देखो फिजिक्स की है, ये फिजिक्स की डिफरेंशिएशन है, आनी चाहिए ये, ठीक है।
तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3। ये तो ऐसे रहने दो, ये आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा, माइनस एक्स को चलो ऐसे ही रहने दो। इसका डिफरेंशिएशन जो है इसकी पावर 3/2 है, पावर 3/2 है, तो आप 3/2 यहां पे ले आओ। देखो एनीथिंग टू द पावर ऑफ n है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, nx की पावर n-1। तो इस सारे की पावर 3/2 है, तो 3/2 और यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 -1। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 -1, पहले ये आ गया। अच्छा अब लगेगा चेन रूल, अब थोड़ा सा चेन रूल भी लगेगा यहां पे, क्यों, क्योंकि भाई यहां पर ये इनर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज द इनर फंक्शन, तो यहां पे लगेगा d/dx ऑफ, ये इनर वाला फंक्शन, इनर वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, ऐसे करके। दिस इज द चेन रूल, क्वोशंट रूल भी आ गया, चेन रूल भी आ गया। चलो करें जरा इसको, डिफरेंशिएट करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा के क्यू। अच्छा इसको मिटा देते हैं यहां से, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन, इसको बाहर ले लो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3। अंदर क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और -3x/2, और इसको तो एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 -1 कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब आगे क्या बचा, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। आर तो चलो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंट, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा कांस्टेंट का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो हो जाएगा 2x, ब्रैकेट क्लोज्ड, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए हमारे को, के क्यू अपॉन, यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3, और यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ये x और ये x मल्टीप्लाई करके -3x² बनाएगा, और यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 ऐसे आएगा यहां पे, ऐसे करके। अब हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, 1/2 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो इसको कॉमन ले लो आप, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल क्यूब। अभी फर्स्ट स्टेप ही चला हुआ है, उसी में ये सब सिंप्लीफिकेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 मैंने कॉमन लिया, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सिर्फ, क्योंकि पावर 3/2 थी ना, तो 3/2 पावर थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 3x², -3x² बचेगा यहां से, ये वाला, ठीक है। अच्छा अब जो है हमारे पास ये इस ढंग से आ गया डिफरेंशिएशन। अब हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म, तो इसमें डिफरेंशिएशन इज ऑफ अ गुड लेवल, ठीक है। इसमें क्वोशंट रूल, चेन रूल दोनों लग रहे हैं, ठीक है, और साथ के साथ मैं मैक्सिमा मिनिमा भी आपको बता रहा हूं यहां पे। अच्छा अब क्या करना है आपने, अच्छा ये हो गया हमारे पास, तो स्टेप नंबर 2, पुट de/dx इज इक्वल टू 0। जो आपने ये डिफरेंशिएट किया है ये और कुछ नहीं है, ये de/dx है, इसको अब हमने 0 पुट करना है ना, वी हैव टू पुट de/dx इज इक्वल टू 0। ये स्टेप नंबर 2 था। तो ये सारी चीजें तो 0 हो नहीं सकती, सब कुछ पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सब कुछ पॉजिटिव है। अगर कुछ 0 हो सकता है वो ये है, ये लास्ट वाला फैक्टर। तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आर स्क्वायर माइनस 2x² इज इक्वल टू 0, 2x² उधर ले जाओ तो यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x², 2 यहां ले आओ तो ये आ जाएगा r²/2 इज इक्वल टू x², ठीक है। अंडर रूट कर दो, तो अंडर रूट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस r/√2।
तो माय डियर स्टूडेंट्स दो वैल्यूज आ गई। ये जो दो वैल्यूज है ये हमें बता रही है कि मैक्सिमा और मिनिमा कहां होगा। देखो यहां पे प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहां पे ये जो पॉइंट है जहां पर मैक्सिमा आ रहा है ये आएगा प्लस आर बाई रूट टू इसमें से, और ये वाला जो पॉइंट है जहां पे मिनिमा आ रहा है ये आएगा माइनस आर बाई रूट टू। तो प्लस आर बाई रूट टू कहां पे, प्लस आर बाई रूट टू पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ रहा है, माइनस आर बाई रूट टू पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम आ रहा है। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास है। अच्छा अब देखो अब हमारे पास ये चीजें आ गई कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है। अब तीसरा स्टेप, वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है कितनी, अगर हमारे को वो निकालना है तो क्या करना है, जो मैंने आपको लिखवाया था कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू r बाई रूट टू है इसको हम अपने ओरिजिनल फंक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसमें हम x की वैल्यू डाल देंगे। x की वैल्यू क्या डालेंगे, r बाई रूट टू डालेंगे यहां पर। तो आप डाल दो यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, x की जगह पे r बाई रूट टू डाल दो, के क्यू इंटू आर बाई रूट टू ऐसे आ गया, होल डिवाइडेड बाई, यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे आ जाएगा आर बाई रूट टू होल स्क्वायर की पावर 3/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व करना आसान काम है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। के क्यू आर बाई रूट टू नीचे आ गया, यहां पे आ रहा है हमारे पास ब्रैकेट्स में आ रहा है आर स्क्वायर प्लस यहां पे भी आ रहा है आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, होल पावर है 3/2, होल पावर इज 3/2, ये ऐसे करके आ गया। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा के क्यू आर ऊपर, नीचे रूट टू रहने दो, यहां पे एलसीएम ले लो ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा 3r स्क्वायर बाई टू होल टू दी पावर ऑफ 3/2। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर लो आप, ये आ जाएगा के क्यू आर बाई रूट टू, इसको पावर 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ऐसे 3r स्क्वायर बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 3r स्क्वायर बाई टू का रूट, ऐसे लिख सकते हैं। जो पावर 3/2 है वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, अच्छा फिर अब क्या है, ये रूट टू से ये रूट टू कैंसिल, ठीक है, और ये 2 तो चला जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा 2k/q/r अपॉन यहां पे क्या है 3r स्क्वायर, यहां पे √3 आएगा, एक r स्क्वायर का आएगा r, तो r से r कैंसिल। तो अपना फाइनल जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया, जो कि हम मैक्सिमा मिनिमा की सहायता से निकाल रहे हैं, वो हमारे पास क्या आया, वो आ गया हमारे पास 2kq अपॉन 3√3r स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की रहेगी, इट विल बी 2kq अपॉन 3√3r स्क्वायर, और ये मिनिमम वैल्यू रहेगी, मिनिमम वैल्यू इसी की नेगेटिव होगी, तो -2kq अपॉन 3√3r स्क्वायर, इसी की नेगेटिव रहेगी, क्योंकि आप -r/√2 डालोगे यहां पे तो और कुछ भी नहीं है, बस माइनस माइनस साइन आएगा, कैलकुलेशन ऐसे वैसे की वैसी रहने वाली है। ठीक है, देयर वोंट बी एनी चेंज इन द कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, सिर्फ माइनस साइन आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमा मिनिमा। ये मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा बताया, साथ के साथ ये चीज भी आपको करा दी, आगे चल के मैं इसको जस्ट रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा और डिफरेंशिएशन भी मैंने आपको यहां पे बता दिया कि कैसे करके। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर फिजिक्स के क्वेश्चंस जहां पे मैक्सिमा मिनिमा यूज होता है और साथ के साथ डिफरेंशिएशन यूज होता है, तो यहां पे हम थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, ये भी मैं प्रीवियस ईयर से ही उठा रहा हूं, क्वेश्चन पहले ये आ चुका है। ठीक है, लिखिए अ चार्ज कैपिटल Q, a charge capital Q
is divided into two charges. Is divided into two charges. Is divided into two charges, Q1 and Q2. Q1 and Q2, and placed at a fixed distance apart. And placed at a fixed distance apart. Find out Q1 by कैपिटल Q. Q1 क्या है? जो एक पोर्शन है चार्ज का, वो डिवाइडेड बाय कैपिटल Q क्या है? ओरिजिनल चार्ज. फाइंड आउट Q1 by कैपिटल Q. If the force between Q1 and Q2 is maximum. If the force between Q1 and Q2 is maximum, also calculate the maximum force. If the force between Q1 and Q2 is maximum, also calculate the maximum force. ठीक है. अच्छा देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें तो मैक्सिमम, इसमें डिफरेंशिएशन और मैक्सिमम मिनिमम बहुत हाई लेवल का यूज नहीं हो रहा. पिछले वाला जो था वो तो थोड़ा सा टफ था, उसको मैं एकदम इजी नहीं कहूंगा. ठीक है, वो थोड़ा टफ है. ठीक है, लेकिन दैट इज द हाईएस्ट लेवल. उससे ज्यादा लेवल का डिफरेंशिएशन वगैरह फिजिक्स में यूज नहीं होगा अपना. ठीक है, यहां पर जिस लेवल का डिफरेंशिएशन है वो आपने देखना बहुत क्विकली यूज हो जाएगा. लेकिन यूज होता है, मैक्सिमम मिनिमा भी यूज होता है, डिफरेंशिएशन भी यूज होता है. क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज क्यू है, उसको हमने दो चार्जेस में बाइफरकेट किया, दो चार्जेस में हमने उसको बांटा. उसमें से एक चार्ज हो गया Q1, उसको यहां रखा, और दूसरे चार्ज को यहां रखा. ठीक है, तो मान लो जो, और इनको फिक्स्ड डिस्टेंस पे रख दिया, यहां पे Q1 और यहां पे Q2. और ये बोल रहे हैं कि चार्जेस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे, कितना Q1 में जाए, कितना Q1 हो, कितना Q2 हो, ताकि फोर्स मैक्सिमम हो सके. ठीक है, तो हमें ये चार्जेस को वेरिएबल लेना है. Q1 और Q2 क्या है? वेरिएबल है. तो लेट अस सपोज Q1 हमारे पास Q के बराबर है, और Q2 फिर कितना हो जाएगा? देखो, टोटल चार्ज Q में से अगर Q यहां आ गया तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q यहां आ जाएगा. Q2 जो होगा वो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q होगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो फिक्स्ड है ना, कैपिटल Q चार्ज इज फिक्स्ड. अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा? वो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होगा वो होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R². इतना होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन. देखो, है ना, जो हमारे पास कूलम लॉ होता है, कूलम लॉ इज दिस K Q1 Q2 अपॉन R². अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K अपॉन R². तो यहां रहने दो, Q1 की जगह डाल दो Q, और Q2 की जगह डाल दो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q. इस फोर्स को हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है. हमें बताना है कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा. ठीक है, तो लेट अस डू दैट. तो पहले तो हम फोर्स को लिख लेते हैं. K अपॉन R² तो कांस्टेंट है, क्योंकि K ऐसे ही कांस्टेंट है. R उन्होंने कहा है फिक्स्ड डिस्टेंस है, तो वो भी कांस्टेंट है. इस Q को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस Q². ये ऐसे करके आ गया. व्हाट इज वेरिएबल हेयर? इस सारी इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? इस सारी इक्वेशन में वेरिएबल है स्मॉल q. स्मॉल q इज द वेरिएबल. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? मैक्सिमम मिनिमा के फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे. वी विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू q. हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू q. अच्छा, K अपॉन R² कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, बाहर रखो इसको. K अपॉन R² बाहर. अंदर क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा. ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं. चलो फिलहाल पूरे स्टेप्स दिखा देता हूं. स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस Q², ऐसे करके दिखा देते हैं. ठीक है, अच्छा, अब स्टेप्स करने लग जाते हैं. तो K अपॉन R² तो चलो बाहर रहेगा. डी बाई डी क्यू ऑफ यहां पे अंदर जाएगा, तो कैपिटल Q कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा. डिफरेंशिएशन से dq बाई dq आ जाएगा, दैट विल बी 1 माइनस d बाई डी क्यू ऑफ Q² माइनस d बाई डी क्यू ऑफ Q². ये ऐसे आ गया. अच्छा, अब हमारे पास K बाई R² बाहर, कैपिटल Q बाहर है, dq बाई dq वो तो 1 आ गया.
तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल Q इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 2Q। क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2Q। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज हमारे पास ये सिंपली आ गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होता था, अगर आपको याद हो सेकंड स्टेप अभी अभी कराया था, df/dq क्या पुट करो, डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर दो। ये तो 0 हो नहीं सकता, यही 0 होगा, तो q माइनस 2Q विल बी इक्वल टू 0। बस अब यहां से रेशो निकाल लो, हमें Q1 बाई कैपिटल Q का रेशो निकालना था। Q1 क्या है, स्मॉल q है, तो बेसिकली हमें स्मॉल q बाई कैपिटल Q का रेशो निकालना आ गया यहां से। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल Q इज इक्वल टू 2Q, स्मॉल कैपिटल Q यहां 2 यहां, तो 1/2 इज इक्वल टू स्मॉल q बाई कैपिटल Q। ये हमारा आंसर आ गया। डिफरेंशिएट किया, वी हैव पुट इट इक्वल टू 0, तो स्मॉल q बाई कैपिटल Q का रेशो 1/2 होगा फॉर दिस फोर्स टू बी मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, अब थोड़ा और आगे बढ़ते, एक और चीज पूछिए क्वेश्चन में। तो स्मॉल q क्या आ जाएगा, कैपिटल Q यहां ले, स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q/2। स्मॉल q था Q1, तो ये Q1 चार्ज आ गया, Q1 Q/2 आ गया। Q2 निकालो, Q2 है Q माइनस स्मॉल q, तो Q है Q माइनस स्मॉल q है Q/2, तो Q माइनस Q/2, तो ये भी Q/2 ही आ गया। इसका मतलब दोनों के दोनों चार्जेस जो है वो बराबर हैं, Q1 और Q2 दोनों चार्जेस क्या हैं, बराबर हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर एंड दे आर हाफ ऑफ द इनिशियल चार्ज दैट वाज टेकन। इनिशियल चार्ज जो लिया गया था दैट वाज कैपिटल Q, उसका आधा यहां रखना पड़ेगा, आधा यहां, तब दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दैट फोर्स इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा, फिर अब हमारे पास ये है कि वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा, तो बस ये फॉर्मूला है फोर्स के लिए, k Q1 Q2 अपॉन r², यहां पे वैल्यूज डाल दो, तो आ जाएगा k, एक चार्ज है Q1 दैट इज Q/2, दूसरा चार्ज भी है Q1 दैट इज आल्सो Q/2, Q2 है Q/2, दोनों डिवाइडेड बाई r²। इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा k Q² अपॉन 4r², k Q² upon 4r². This is the maximum value of the force. This is the maximum value of the force between these two charges which are kept at a fixed distance apart. That fixed distance is already given to us, that is r. तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे मैक्सिमा मिनिमा यूज होता है। मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर 2 कर दिए मैंने आपको क्वेश्चंस, ये काफी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चेन रूल और फिर चेन रूल के साथ फिर हम चेन रूल पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इसके क्वेश्चंस आते हैं, काफी सारे आते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर, वो सब